दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लगभग सभी क्षेत्रों में अब बारिश जो है शुरुआत हो चुकी है या हो चुकी है। तो दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई जो हैं अपने गन्ने की फसल में दोस्तों खाद का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं और कुछ करेंगे भी। तो उसी के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। एक संपूर्ण खाद के बारे में बताएंगे आपको। खाद का एक कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे जिसका प्रयोग करके किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल की जो ग्रोथ है दोस्तों उसको सुचारू रूप से दोस्तों बढ़ा सकते हैं। आपका गन्ना जो है उसको भरा भरा रख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित दोस्तों नई नई जानकारियाँ आप तक हम लेकर के आते रहते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आपने जो है बारिश होने के बाद में किसान साथियों, पहले जो बारिश हो जाती है उसके बाद जो है आपको किन किन खादों का इस्तेमाल जो है अपने गन्ने की फसल में वो करना है। तो किसान साथियों, बात करते हैं जब उन खादों में जिनका प्रयोग जो है आप अब बारिश होने के बाद अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों करना है, वो इस प्रकार से हैं दोस्तों कि यूरिया किसान भाइयों आपको सबसे पहले लेनी है। यूरिया का इस्तेमाल दोस्तों आपको जो है 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों यूरिया का इस्तेमाल जो है अपने गन्ने की फसल में करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको यूरिया के साथ में किसान भाइयों आप लगभग जो है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके साथ में किसान भाइयों पोटाश यानी कि MOP जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश के इस्तेमाल किसान साथियों अपने गन्ने की फसल में दोस्तों इस खाद के रूप में जो है किसान साथियों कर सकते हैं। पोटाश किसान भाइयों गन्ने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पोटाश हमारे गन्ने की फसल की रूट सिस्टम को डेवलप करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़वार करता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप जो है जिंक किसान साथियों लगभग जो 33% वाला जिंक आता है उसका इस्तेमाल भी आप दोस्तों अपने गन्ने की फसल में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। बरसात के समय पर, पहली बरसात के समय पर इस खाद के रूप में कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेरस सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट जो है दयाल का हरियाली नाम से आता है, जिसको हम लोहा जिंक भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल आपको जो है लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना आवश्यक है, ज़रूरी है, जिसमें फेरस 19% रहता है और इसके साथ में दोस्तों सल्फ़र भी रहता है 10.5%, यानी कि 10.5% आपको इसमें सल्फ़र भी देखने को मिलता है। तो इसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको जो है इस खाद के रूप में किसान साथियों जो बारिश होने के बाद में आपको जो खाद डालनी है, इस खाद के साथ किसान भाइयों इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अपने गन्ने की फसल में दोस्तों करना है। ये जो सारे खादें हैं दोस्तों वो आपके गन्ने की फसल को क्या करेंगे कि आपके गन्ने की ग्रोथ तो बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। इसके साथ साथ किसान साथियों गन्ने का जो रंग है दोस्तों उसको हरा भरा करेंगी और उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस जिसको कहा जाता है, वो सुचारू रूप से करने में गन्ने की फसल की मदद करती है। इसके साथ साथ गन्ने की लंबाई, गन्ने की जो ग्रोथ होती है, गन्ने की जो मोटाई दोस्तों उसको बढ़ाने का कार्य भी जो है ये जो खाद है दोस्तों वो करेगी आसानी से, क्योंकि इसमें पोटाश है। तो पोटाश गन्ने की फसल की मोटाई और लंबाई बढ़ाने का भी कार्य करता है। इसके साथ में जिंक है दोस्तों और फेरस सल्फेट है। तो दोस्तों ये सब खादें जो हैं गन्ने की फसल में जो है हरापन लाती है। हरापन लाने के साथ साथ दोस्तों हमारे गन्ने की फसल की जो ग्रोथ है किसान साथियों उसको सुचारू रूप से करने में गन्ने की फसल की मदद करती है। और किसान साथियों अगर आपके गन्ने की फसल है जो हरे भरी रहेगी, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होगी, तो किसान साथियों आपके जो गन्ने की ग्रोथ है उसकी जो मोटाई है, उसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो किसान साथियों काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ने लग जाती है। और इसके साथ साथ जिसके फलस्वरूप आपको जो गन्ने की फसल का एक अच्छा उत्पादन जो है वो देखने को मिलता है। तो किसान साथियों यदि बारिश हो चुकी है आपके गन्ने की फसल में, अब जो है आप इस तरीके से खादों को लगाएं, यानी कि यूरिया ले लें, पोटाश ले लें, इसके साथ आप जिंक ले लें 33% वाली, और इसके साथ साथ फेरस ले लें। एक बार फिर से मैं मात्रा दोहरा देता हूँ। यूरिया आपको लेना है 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटाश आपको लेना है 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़, इसके साथ साथ आपको जिंक लेना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ और इसके साथ ही फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़। इन सारी खादों को जो है आपस में अच्छी तरीके से मिला करके अपने खेतों में बिखराव करवा देना। बिखराव करके दोस्तों फिर आप देखेंगे यदि आपके खेत में फिर उसके बाद बारिश होती है तो ठीक है, नहीं तो सिंचाई करवा दीजिएगा। तो दोस्तों मैं 100% आशा करता हूं कि यदि आप बारिश के बाद पहली खाद इतनी खादों को अपनी गन्ने की फसल में लगा देंगे तो आपके गन्ने की फसल से बहुत ही अच्छा जाकर के फुटाव देखने को मिलेगा। पत्तियां अधिक चौड़ी जेड ब्लैक रहेंगी। सब पूरी सीज़न जो है दोस्तों लगभग 2 महीने तक आपको शानदार काफ़ी ग्रोथ मिलती रहेगी गन्ने की फसल की। किसी प्रकार के तत्वों की कमी नहीं होगी, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छी से होगा, पौधे अधिक मजबूत होंगे, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, यानी कि एक संपूर्ण विकास आपको अपने गन्ने की फसल से देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।